Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus. आज की इस वीडियो में हम टॉप 100 MCQs रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थांगता अ मार्शल आर्ट फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। तो थांगता ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है मणिपुर स्टेट का। द करेक्ट आंसर विल बी मणिपुर। मणिपुर's मार्शल आर्ट फॉर्म थांगता वॉज टू फीचर एट खेलो इंडिया गेम्स 2021 में इसे फीचर किया गया था। बात यहाँ पर मणिपुर की हुई है, तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में लोकेटेड है। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन was founded in which year? Right answer will be option number C, 1959। तो 1959 में दूरदर्शन का फॉर्मेशन हुआ था, ये आपने याद रखना है। Doordarshan is an autonomous public service broadcaster founded by the Government of India. It is one of the India's largest broadcasting organizations in terms of studio and transmitter infrastructure, having been established on 15 September 1959. तो 15th of September 1959 को दूरदर्शन एग्जिस्टेंस में आया था और इसका इनॉग्रेशन हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, In which of the following states of India is the Ambubachi मेला held every year? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, असम। तो असम में ईच ईयर अंबुबाची मेला सेलिब्रेट किया जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। Ambubachi Mela is one of the biggest congregations in eastern India. It is the most important festival of Kamakhya temple and is celebrated in the month of June every year. तो कामाख्या देवी टेम्पल जो असम में लोकेटेड है, यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है अंबुबाची फेस्टिवल, इसे सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटकी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का एक फेमस फोक डांस है मटकी, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, so you have to remember this. So the correct answer will be Madhya Pradesh. Matki dance form has been developed by nomadic tribes in Madhya Pradesh. This picture dance belongs to the state of Madhya Pradesh and is mainly performed in the Malwa region. तो देखिए जो मटकी डांस है इसे पिक्चर डांस की तरह भी रेफर किया जाता है और बेसिकली मालवा रीजन में इसे परफॉर्म किया जाता है बाय द नोमैडिक ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल बफेलो रेस काम्बला इज रिलेटेड टू विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। तो कर्नाटका से एसोसिएटेड है काम्बला बफेलो रेस। यू हैव टू रिमेंबर दिस। काम्बला अ ट्रेडिशनल बफेलो रेस वाज हेल्ड एट मूदाबिद्री इन द दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। सो मूदाबिद्री जो दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है कर्नाटका के, यहाँ पर इसे परफॉर्म किया जाता है। मोर देन 200 पेयर्स ऑफ बफेलोज यूजुअली पार्टिसिपेट इन दिस काम्बला रेस। तो अराउंड 200 पेयर्स ऑफ बफेलोज पार्टिसिपेट करती हैं इस काम्बला रेस में। बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जो काम्बला रेस है ये कर्नाटका से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which classical dance of the following is named after the village it was born from? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी ये एक क्लासिकल डांस है इंडिया का और इसका जो नाम का ओरिजिनेशन है ये उस प्लेस से आया है जहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ था। बेसिकली उस विलेज से आया है जहाँ पर ये ओरिजिनेट हुआ। कुचिपुड़ी डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द विलेज ऑफ कुचेलापुरम इन आंध्र प्रदेश इंडिया। तो कुचेलापुरम ये एक विलेज है आंध्र प्रदेश में, इससे ये कुचिपुड़ी नाम आया है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। तो लखनऊ में 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था। You have to remember this. The 23rd National Youth Festival began at Lucknow in Uttar Pradesh. Union Minister for Youth Affairs and Sports Kiran Rijiju and CM Yogi Adityanath inaugurated the 5 days event. तो ये एक 5-day event था जिसे inaugurate किया था हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the most ancient musical instrument?
ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, वीणा। तो वीणा को कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी पुराने ज़माने का एक प्राचीन वाद्य यंत्र कह सकते हैं हम इसे कंसिडर किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज वीणा. So, the veena is among the oldest of the Indian musical instruments. From the references to Vedic writings, it can date back to around the first millennium BC. तो बहुत ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं वीणा को, जिसके बारे में वेदास में भी लिखा गया था। Next question. In which of the following states or union territories the traditional new year लोसार was celebrated? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। तो लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया था लोसार रिसेंटली। यू हैव टू रिमेंबर दिस, विच इज़ कंसिडर टू बी द ट्रेडिशनल न्यू ईयर ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख का जो ट्रेडिशनल न्यू ईयर है उसे हम लोसार रेफर कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज लद्दाख. लद्दाख सेलिब्रेटेड लोसार एज द ट्रेडिशनल न्यू ईयर. Losar is also known as the Tibetan New Year, is a festival of Tibetan Buddhism. तो Tibetan Buddhism का एक फेस्टिवल है Tibetan New Year, which is also called as Losar. Next question. Who among the following called himself as the parrot of Hindustan? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, option it should be option number C. So here you can make the correction, it will be option C, आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो को तोता ए हिंद या फिर पैरट ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है और ये टाइटल इन्होंने खुद को दिया था। आमिर खुसरो द फादर ऑफ द न्यू पर्शियन पोएटिक स्टाइल इन्हें कहा जाता है, दैट इज सभी हिंदी और हिंदुस्तानी स्टाइल। कॉल्स हिमसेल्फ एज तोता ए हिंद, ही यूज्ड टू से हिमसेल्फ एज द पैरट ऑफ इंडिया। Next question. Who first discovered the paintings of Bhimbetka? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, श्री वी.एस. वाकनकर। सो श्री वी.एस. वाकनकर इन्होंने फर्स्ट टाइम भीमबेटका में पेंटिंग्स को डिस्कवर किया था। श्री वी.एस. वाकनकर डिस्कवर्ड द पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका. ही वॉज एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट. ही डिस्कवर्ड द भीमबेटका रॉक केव्स इन 1957. तो आपने याद रखना है 1957 में भीमबेटका के जो रॉक केव्स थे वो डिस्कवर किए थे वी.एस. वाकनकर ने। ही ऑल्सो discovered the paintings located at Bhimbetka, which is situated in Madhya Pradesh. Next question. Le Corbusier, the architect of Chandigarh, belongs to which country? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रांस। तो फ्रांस से एसोसिएटेड थे या फ्रांस के सिटीजन थे ली कॉर्ब्यूसर, जिनको कहा जाता है एज द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़, क्योंकि इन्होंने चंडीगढ़ सिटी को डिज़ाइन किया था। ली कॉर्ब्यूसर वॉज अ स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, पेंटर, अर्बन प्लानर, writer and one of the pioneers of what he is now regarded as the modern architecture. He was born in Switzerland and became a French citizen in 1930. Basically स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे और फ्रेंच सिटीजन बन गए थे। तो अगर कंट्री पूछी जाए so you have to answer France. Next question. Which of the following temples is in पेशवा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्तिकेय टेम्पल। सो कार्तिकेय टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन पेहोवा इन द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा में लोकेटेड है, पेहोवा में लोकेटेड है। व्हाट कार्तिकेय टेम्पल? सो द टेम्पल इज completely dedicated to Lord Kartikeya. कार्तिकेय इज द एल्डर सन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो भगवान शिव के जो बड़े बेटे थे कार्तिकेय, उनके नाम पर इस टेम्पल को बनाया गया है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन. The 49th edition of the Khajuraho Dance Festival 2023 started on 20 February 2023 in Khajuraho. Khajuraho is situated in which state? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड हैं खाजुराहो टेम्पल्स। द करेक्ट आंसर विल बी मध्य प्रदेश फॉर दिस क्वेश्चन। द 49th एडिशन ऑफ द खाजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 स्टार्टेड ऑन 20 Feb 2023 इन खाजुराहो मध्य प्रदेश। बात यहाँ पर मध्य प्रदेश की हुई है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द जूइश प्लेस ऑफ वर्शिप कॉल्ड?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइनागॉग। तो जूइश प्लेस ऑफ वर्शिप को साइनागॉग रेफर किया जाता है। द जूइश प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड एज साइनागॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं पंडित भीमसेन जोशी। ही इज नोन एज द ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग, ही इज नोन फॉर द ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग एज वेल एज फॉर हिज पॉपुलर renditions of devotional music in basically bhajans and abhangs. जोशी belongs to the किराना घराना ट्रेडिशन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो आपने याद रखना है पंडित भीमसेन जोशी ये किराना घराना से एसोसिएटेड हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज इंट्रोड्यूस्ड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए गुरु अंगद। सो गुरु अंगद देव जो सिख के सेकंड गुरु थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गुरुमुखी स्क्रिप्ट को। गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। अगर हम बात करें सो गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड गुरु गोबिंद सिंह ही वॉज द लास्ट एंड द 10th गुरु ऑफ सिख। सो Guru Nanak appointed Guru Angad as his successor and he was the second Guru of Sikh. Guru Angad compiled the compositions of Guru Nanak to which he added his own in a new script called as Gurumukhi script. Next question. In which city the 35th Suraj Kund International Crafts Mela was held from 19 March to 4 April 2022? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में 35th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल हुआ था, ये आपने याद रखना है। सो द 35th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला वॉज हेल्ड इन फरीदाबाद। ये 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 में हुआ था। The fair showcased the richness and diversity of handicraft, handlooms and the cultural heritage of India. तो इस जो ये बेसिकली जो मेला हुआ था इसमें हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स जो इंडिया की बेसिकली कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं उनको दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following states 18th Kachai Lemon Festival was held in January 2022? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मणिपुर। तो मणिपुर में 18th कचाई लेमन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, ये आपने याद रखना है। सो द 18th कचाई लेमन फेस्टिवल कंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। इट वॉज अ 2-day इवेंट हेल्ड इन कचाई विलेज इन उखरुल डिस्ट्रिक्ट। तो मणिपुर की उखरुल डिस्ट्रिक्ट के कचाई विलेज में ये जो लेमन फेस्टिवल है ये मनाया गया। द थीम ऑफ द फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेफ एनवायरनमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो थीम भी काफ़ी बार इंपॉर्टेंट रहती है फेस्टिवल्स की, तो आपने ये भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर वॉज अ डिसाइपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी रामानंद। तो कबीर दास जी ये रामानंद के डिसाइपल थे यानी शिष्य थे। सो कबीर इज वाइडली बिलीव टू हैव बिकम वन ऑफ द मैनी डिसाइपल्स ऑफ भक्ति पोएट संत कॉल्ड एज स्वामी रामानंद इन वाराणसी। अगर हम बात करें कबीर दास की तो कबीर दास इनका जन्म 1398 वाराणसी में हुआ था और इनकी डेथ 1518 मगहर में हुई थी। Next question, who founded the four mathas, that is the monasteries in the four corner of India or four corners of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शंकराचार्य। तो शंकराचार्य इन्होंने 4 मठों का हम कह सकते हैं एक तरीके से फाउंडेशन किया था या फिर स्थापना की थी यानी स्टैब्लिश किए थे इन्होंने 4 मठ जिनको मोनेस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। द 4 मठास और द मोनेस्ट्रीज established by Adi Shankaracharya in the four corners of India were meant to uphold the Sanatan धर्म यानी हिंदुइज्म को अपहोल्ड करने के लिए इन्होंने इन मोनेस्ट्रीज का स्टैब्लिशमेंट किया। अगर हम बात करें ये कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज थी क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं। सो द्वारका इन द वेस्ट, जगन्नाथपुरी इन द ईस्ट, श्रृंगेरी इन द साउथ एंड बद्रीनाथ इन द नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where is the Film and Television Institute of India located? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुणे। तो पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड है। द फिल्म एंड टेलीविजन
Institute of India was set up by the Government of India in the year 1960 in the premises of the erstwhile Prabhat Studios in Pune. तो basically 1960 में इसका formation हुआ था. You have to keep this in mind. And it is located in FTII, short form है इसका, Film and Television Institute of India. It is located in Pune. Next question. In which of the following place Kumbh Mela is not held? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाराणसी. तो वाराणसी में कुंभ मेला नहीं सेलिब्रेट किया जाता है. अदरवाइज इन नासिक, हरिद्वार, प्रयाग एंड द फोर्थ वन इज इलाहाबाद विच इज नाउ नोन एज प्रयागराज. यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है कुंभ मेला. सो इट इज सेलिब्रेटेड इन 4 पिलग्रिमेजेस ऑन द 4 सैक्रेड रिवर्स एट इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक. अगर हम बात करें कुंभ मेले की, तो कुंभ मेला हर 12 साल के बाद होता है. आफ्टर एवरी 12 ईयर्स इट इज सेलिब्रेटेड कुंभ मेला. अगर बात करें अर्ध कुंभ की, यानी इसके हाफ में, यानी अर्ध कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड आफ्टर एवरी 6th ईयर एंड इट इज सेलिब्रेटेड एट 2 प्लेसेस, हरिद्वार और इलाहाबाद, यानी प्रयागराज में सेलिब्रेट होता है अर्ध कुंभ मेला. और अगर हम बात करें महाकुंभ मेले की, तो ये हर 144 ईयर्स के बाद सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सूरदास वॉज अ डिसाइपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य. तो सूरदास, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, संत वल्लभाचार्य. सूरदास is usually regarded as the disciple of Vallabhacharya, whom he is supposed to have met in 1510 CE while going on a pilgrimage to Vrindavan. सूरदास is best known for his composition of सूरसागर. तो इनकी एक फेमस कंपोजिशन है सूरसागर. तो इनकी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक हम कह सकते हैं, या फिर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क कह सकते हैं सूरदास जी का. तो ये आपने याद रखना है. और सूरदास ये कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण के भक्त हम कह सकते हैं, एक तरीके से लॉर्ड कृष्णा की ये भक्ति करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज एन ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम. तो भरतनाट्यम इंडिया का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. भरतनाट्यम डांस इज ऑलमोस्ट 2000 years old. It is believed that Bharatnatyam was revealed by Lord Brahma to Bharat, a famous sage, who then codified this sacred dance in a Sanskrit text called as नाट्य शास्त्र. तो ऐसा माना जाता है कि जो भरतनाट्यम डांस है, ये लॉर्ड ब्रह्मा ने भरत, जो एक फेमस सेज थे, उनको बताया था, इनकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, और भरत इन्होंने इसको कोडिफाई किया, यानी लिखा अपनी एक बुक में जिसका नाम है नाट्य शास्त्र. हम इसको उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क की तरह रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, अजमेर. तो राजस्थान के अजमेर में पुष्कर जो फेयर है या पुष्कर मेला, इसे सेलिब्रेट किया जाता है. द पुष्कर फेयर या फिर पुष्कर कैमल फेयर हम कह सकते हैं, और पुष्कर मेला एज इट इज लोकली नोन एज इज एन एनुअल 5-day कैमल एंड लाइवस्टॉक फेयर हेल्ड इन द टाउन ऑफ पुष्कर बिटवीन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर. तो अक्टूबर और नवंबर के बीच में 5 days का ये जो फेयर है, इसे हम एक लाइवस्टॉक फेयर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर बेसिकली कैमल्स को शो किया जाता है या फिर उनको रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल फेयर, और वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट कैटल फेयर हम इसे रेफर कर सकते हैं पुष्कर फेयर ऑफ राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ पर्शियन थिएटर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, आगा हशर कश्मीरी. सो आगा हशर कश्मीरी, ही इज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ पर्शियन थिएटर. आगा हशर कश्मीरी इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ पर्शियन थिएटर. अगर हम बात करें शेक्सपियर ऑफ इंडिया की, तो कालिदास इज पॉपुलरली नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया एंड ही वॉज अ क्लासिकल संस्कृत राइटर. तो संस्कृत राइटर थे कालिदास, और इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. अगर हम बात करें शेक्सपियर ऑफ पर्शियन थिएटर, तो आगा हशर कश्मीरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय तुलसीदास फॉर रामचरितमानस?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, अवधि। तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी थी, ही रोट दैट रामचरितमानस इन अवधि लैंग्वेज। रामचरितमानस was written by तुलसीदास। रामायण was written in the संस्कृत लैंग्वेज। एंड अगर हम बात करें रामचरितमानस की, तो ये लिखी गई थी अवधि में और रामायण लिखी गई थी संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तमाशा इज अ फेमस फोक फॉर्म ऑफ म्यूजिकल थिएटर इन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमाशा ये कहाँ का फोक थिएटर है, तो महाराष्ट्र का है। तमाशा इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द अर्ली 16th century इन महाराष्ट्र, विच इंक्लूड्स द लव सॉन्ग्स कॉल्ड एज लवानीज, ड्यू टू विच दिस फोक आर्ट वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द कॉमन पीपल। तो तमाशा ये एक बेसिकली फोक थिएटर है जो महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है और इसमें बेसिकली लव सॉन्ग्स इंक्लूड हैं जिनको लवनीज के नाम से जाना जाता है। तो कॉमन पीपल में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तमाशा फोक थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांग इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। तो हरियाणा का एक फेमस फोक डांस है सांग डांस। सो सांग डांस इज अ रिचुअलिस्टिक पॉपुलर ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ हरियाणा, रिफ्लेक्टिंग इट्स कल्चर इन ट्रू सेंस। इट इज ऑल्सो पॉपुलर इन राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखिए हरियाणा के अलावा ये राजस्थान, यूपी और एमपी में भी फेमस है, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली जो सांग डांस है ये हरियाणा में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दप्पू डांस इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का एक फेमस डांस फॉर्म है दप्पू डांस। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो दप्पू नृत्यम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर डांस फॉर्म्स ऑफ आंध्र प्रदेश। Next question, which among the following city was given as गुरु दक्षिणा बाय पांडवास टू गुरु द्रोणाचार्य। तो देखिए पांडवों ने जो गुरु दक्षिणा थी, जो उनके गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, उन्हें कौन सी प्लेस में दी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुगांव। तो गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा दी थी। द टाउन डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम गुरु द्रोणाचार्य। द विलेज was given as Guru Dakshina to him by the students, the Pandavas, and hence came to be known as Gurugram. Next question, by what name did Guru Nanak's disciple Lahana later become famous? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, अंगद। तो देखिए जो गुरु नानक देव जी थे, जो फर्स्ट हम कह सकते हैं फर्स्ट गुरु थे सिखिज्म के, तो इनके डिसाइपल यानी इनके शिष्य जो लाहना थे, इनको लेटर ऑन अंगद के नाम से जाना जाने लगा। द फॉर्मर नेम ऑफ अंगद देव वॉज लाहना। अंगद देव और गुरु अंगद देव वॉज द सेकेंड गुरु ऑफ सिख। तो ये सक्सेसर थे गुरु नानक जी के, और जो 10th गुरु थे सिख के, उनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पॉपुलर फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजरी। तो कजरी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस फोक सॉन्ग है उत्तर प्रदेश का, ये आपने याद रखना है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी रिपीट हुआ है, सो यू हैव टू कीप दिस क्वेश्चन इन योर माइंड। सो द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। कजरी फोक डांस इज रिलेटेड टू इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश एज वेल एज बिहार। तो बिहार में भी परफॉर्म किया जाता है, बट ज़्यादातर ये उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में परफॉर्म किया जाता है, जो पॉपुलेशन वाइज कंट्री का लार्जेस्ट स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो बिहार से एसोसिएटेड है माधुबनी पेंटिंग। सो माधुबनी इज पॉपुलर फॉर इट्स ब्यूटीफुल विलेजेस एंड देयर एंशियंट आर्ट विच इज नोन बाय द नेम माधुबनी पेंटिंग। द टाउन माधुबनी हैज़ बीन द सेंटर ऑफ मैथिली कल्चर। तो मैथिली कल्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था माधुबनी, विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। सो माधुबनी पेंटिंग ये बिहार से एसोसिएटेड है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागर इज अ फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप रिचुअल प्रिवेलेंट इन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जागर जो एक फॉर्म ऑफ वर्शिप है, ये परफॉर्म की जाती है। सो जागर इज रिचुअलाइज्ड फॉर्म ऑफ एंसेस्टर स्पिरिट वर्शिप विच इज प्रैक्टिस्ड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड बोथ इन गढ़वाल
एंड कुमाऊं। तो गढ़वाल और कुमाऊं में जागर जो होता है बेसिकली परफॉर्म किया जाता है और एक ये रिचुअलिस्टिक वर्शिप है जिसमें रात को बेसिकली परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डेटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल ऑल्सो नोन एज तिरुवरंगा तिरुपति टेम्पल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस वैष्णव टेम्पल्स इन द कंट्री। तो कंट्री का एक बहुत ज़्यादा फेमस वैष्णव टेम्पल है, ये आपने याद रखना है, श्री रंगनाथ स्वामी। सो इट इज़ डेडिकेटेड टू रंगनाथ, अ फॉर्म ऑफ हिंदू डेटी भगवान called as Lord Vishnu. Next question, तुंगनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच इंडियन सिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में जो तुंगनाथ टेम्पल है ये सिचुएटेड है। तुंगनाथ इज वन ऑफ द हाइस्ट शिवा टेम्पल्स इन द वर्ल्ड एंड इज द हाइस्ट ऑफ द 5 पंच केदार टेम्पल्स। तो उत्तराखंड में पंच केदार सिचुएटेड है जो है केदारनाथ, महामहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ एंड कल्पनाथ। तो 5 ये पंच केदार हैं, केदारनाथ, महामहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ। तो इसमें जो तुंगनाथ है ये हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। सो इट इज़ लोकेटेड इन द रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है तुंगनाथ टेम्पल। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which guru started langar that is called as the community kitchen। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक साहिब। तो गुरु नानक साहिब द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, इन्होंने लंगर को स्टार्ट किया था जिसे हम कम्युनिटी किचन के नाम से भी जानते हैं। सो कम्युनिटी किचन के नाम से भी ये जाना जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर विच वॉज डिजाइन टू बी अपहेल्ड अमंग ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, एज, जेंडर और सोशल स्टेटस। सो इट वॉज वन ऑफ द great initiative started by Guru Nanak Sahib, who was the founder of Sikhism. It was an initiative, charity and symbol of equality introduced in Sikhism by its founder Guru Nanak around 1500 CE in northern India and basically in the state of Punjab। तो ये एक तरीके का चैरिटी दिखाने का एक सिंबल था जिससे लोगों के बीच में इक्वालिटी स्टैब्लिश करना भी इसका एक मोटिव था, और ये पंजाब में स्टार्ट हुआ था बेसिकली इन नॉर्दर्न इंडिया। Next question, of which among the following states is Nautanki a folk dance associated? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है ये नौटंकी फोक डांस। तो उत्तर प्रदेश का भी हमने कजरे डिस्कस किया, और एक और इम्पॉर्टेंट है नौटंकी। सो नौटंकीज ओरिजिन लाई इन द संगीत भगत एंड स्वांग म्यूजिकल थिएटर ट्रेडिशंस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली डांस स्टाइल बिलोंग्स टू विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला। तो केरला से एसोसिएटेड है कथकली विच इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया। कथकली कम्स फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न इंडिया अराउंड द स्टेट ऑफ केरला। लाइक भरतनाट्यम, कथकली इज अ रिलीजियस डांस। तो भरतनाट्यम की तरह कथकली भी एक रिलीजियस डांस है। इट ड्रॉस इंस्पिरेशन फ्रॉम रामायणा एंड स्टोरीज फ्रॉम शैव ट्रेडिशन। तो रामायणा और शैव ट्रेडिशन की स्टोरीज इंक्लूडिंग महाभारता इंक्लूड की जाती हैं कथकली डांस स्टाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली कॉर्ब्यूसर द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ वॉज अ नेशनल ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। तो ली कॉर्ब्यूसर जिन्होंने चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था ये फ्रांस कंट्री से एसोसिएटेड थे। सो ली कॉर्ब्यूसर द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ वॉज अ नेशनल ऑफ फ्रांस। ली कॉर्ब्यूसर प्रिपेयर द मास्टर प्लान फॉर द सिटी ऑफ चंडीगढ़। तो मास्टर प्लान इन्होंने बनाया था फॉर द सिटी ऑफ चंडीगढ़, और इनको चंडीगढ़ सिटी को डिज़ाइन करने का क्रेडिट दिया जाता है ली कॉर्ब्यूसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चापचकूट इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। तो मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है चापचरकूट फेस्टिवल। द चापचरकूट इज अ फेस्टिवल ऑफ मिजोरम इंडिया। इट इज़ अ स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फेवर एंड गेटी। तो जो चापचर फेस्टिवल है, चापचरकूट फेस्टिवल है, ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है और इसे मिजोरम स्टेट में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which dance form is performed by Kashmiri female dancers?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, रूफ। तो रूफ एक पॉपुलर कश्मीरी फीमेल्स द्वारा परफॉर्म किए जाने वाला फोक डांस है, हम इसे कह सकते हैं। सो रूफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कश्मीरी फोक डांस एंड कश्मीरी फोक सॉन्ग। तो डांस और सॉन्ग दोनों का कॉम्बिनेशन है, परफॉर्म्ड बाय कश्मीरी women और गर्ल्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी इज लोकेटेड इन और एट। सो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। सो साहित्य अकेडमी इट इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। द हेड ऑफिस ऑफ साहित्य अकेडमी इज इन फिरोज शाह रोड इन न्यू दिल्ली। और इसके प्रेसिडेंट करंट में चंद्रशेखर कंबारा है और इसके हेडक्वार्टर्स रविंद्र भवन दिल्ली में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is known as who is known in the world of music as the Wizard of Sitar? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, रहीम सेन। तो रहीम सेन इन्हें द विजार्ड ऑफ सितार कहा जाता है म्यूजिक की दुनिया में। सो रहीम सेन इज ऑल्सो नोन एज द मैजिशियन ऑफ सितार इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ चार धाम यात्रा इन नॉर्थ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी इज नॉट अ पार्ट ऑफ चार धाम यात्रा। इसके अलावा बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ and Yamunotri. These are the four Chardham Yatra of northern India. So among the countless religious sites and circuits that devotees visit in Uttarakhand, one of the most prominent is the Char Dham Yatra. उत्तराखंड में होती है बेसिकली ये, क्योंकि ये चार के चार जो भी पिलग्रिमेजेस हैं इंक्लूडिंग यमुनोत्री, these are located in the state of Uttarakhand. This yatra or pilgrimage is a tour of four holy sites called as Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath. Next question, which Indian classical dance form narrates incidents from the two Indian epics? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, कथकली। तो कथकली इट डराइव्स इट्स स्टोरीज फ्रॉम द टू ग्रेट इंडियन एपिक्स विच आर महाभारता एंड रामायणा। सो कथकली और इसमें शेफ ट्रेडिशंस की जो भी इंसिडेंट्स है उनको भी डिपिक्ट किया जाता है। सो कथकली इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला. Kathakali is a blend of dance, music, and acting, dramatizes stories which are most adapted from the Indian epics. The dancers enact their role like kings, gods, demons, etc. तो बेसिकली इसमें ड्रामा परफॉर्म किया जाता है एक तरीके से, हम इसे कह सकते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्टोरीज, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामतनु पांडे। तो रामतनु पांडे ये तानसेन का रियल नेम था, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन और रामतनु वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. ही वॉज ऑल्सो काउंटेड अमंग द नवरत्नाज ऑफ एम्परर अकबर. Next question, Hornbill Festival is a cultural festival celebrated in which state or union territory? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। तो नागालैंड स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिटवीन December 1 to 10 in Nagaland. This festival showcases the rich cultural heritage and tradition of the Nagas on one platform at Naga Heritage Village, Kisama, under the Kohima district. तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसे दिसंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें कल्चरल हेरिटेज को शो किया जाता है बाय द नागा ट्राइब, कोहिमा डिस्ट्रिक्ट का जो किसामा विलेज है उसके अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज उर्दू एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर पोएट्री वॉज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने उर्दू को यूज़ किया था एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर पोएट्री। तो पोएट्री के लिए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ करने वाले जो फर्स्ट पर्सन थे वो थे आमिर खुसरो, जिनको तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। आमिर खुसरो वॉज एन पर्शियन म्यूजिशियन, poet and scholar associated with the rulers of Delhi Sultanate. Besides being the first writer to use Urdu as a medium of poetic expression, he also wrote poetry primarily in Persian, Hindi and Urdu. तो पर्शियन, हिंदी और उर्दू में भी ये पोएट्री लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन इज फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी तबला। तो जाकिर हुसैन ये तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी was born on 9 March 1951 in Bombay, India. He is the son of Ustad Allah Rakha Khan, a well-known Indian tabla player. तो इनके फादर अल्लाह रखा खान ये भी एक फेमस तबला प्लेयर थे और जाकिर हुसैन भी एक काफ़ी फेमस तबला प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the Hindu saint to have as disciple both Hindu and Muslims? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए दैट इज श्री चैतन्य। तो श्री चैतन्य वॉज द सेंट जिनके डिसाइपल हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों थे। श्री चैतन्य वॉज अ हिंदू सेंट हु हैड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम डिसाइपल्स। ही बिलीव ड्यूरिंग द टाइम when the Bhakti and Sufi movements were emphasized on the feeling of universal brotherhood and religious tolerance. तो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स जब इंडिया में चल रहे थे तो इन्होंने भाईचारा यानी ब्रदरहुड को फेवर किया और जो मुस्लिम्स हैं और हिंदूज हैं उन दोनों को कंबाइनली शिक्षा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ ज्यूज इज नेम्ड एज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तोराह। तो जो ज्यूज के रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको तोराह के नाम से जाना जाता है। द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द ज्यूज इज नेम्ड एज तोराह। इट इज द सेंट्रल रेफरेंस ऑफ जुडाइज्म ऑफ ज्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स गायत्री मंत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। तो गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ऋग्वेद कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र इज अ हाईली रिवर्ड मंत्र फ्रॉम द ऋग्वेद डेडिकेटेड टू सावित्री द डेटी ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो सावित्री गॉड जो डेटी ऑफ 5 एलिमेंट्स जिनको कहा जाता है उनको ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र इनको डेडिकेट किया जाता है गॉड सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Kala Ghoda Art Festival is associated with which one of the following cities? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी मुंबई। तो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ये मुंबई सिटी से एसोसिएटेड है, यहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। It was formed on 30 October 1998 to maintain and preserve the art and heritage of the district of South Mumbai. तो साउथ मुंबई के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल को स्टार्ट करने की घोषणा की। फ्रॉम इट्स फर्स्ट सेलिब्रेशन इन 1999 द काला घोड़ा फेस्टिवल्स पॉपुलैरिटी हैज़ कॉन्स्टेंटली बीन ग्रोइंग एंड अट्रैक्टिंग लोकल्स एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट। तो 1999 से ये स्टार्ट हुआ फेयर और 1998 में इसकी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which World Heritage Site was built by King Narsimhadev I of the Eastern Ganga Dynasty? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन टेम्पल। तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इसको स्टैब्लिश करवाया था किंग नरसिम्हा देव वन जो गंगा डायनेस्टीज को बिलोंग करते थे। कोणार्क सन टेम्पल एट कोणार्क ओडिशा बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा देव वन इज नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और तो रिसेंटली इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह घोषित कर दिया गया विच वॉज बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा देव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर खुसरो वॉज द डिसाइपल ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे आमिर खुसरो जिनको तोताए हिंद और पैरट ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने यूज़ किया था उर्दू एज अ मीडियम फॉर पोएट्री। एट द एज ऑफ 8 ही बिकेम अ डिसाइपल ऑफ फेमस सूफी हजरत निज़ामुद्दीन। ही रोट पोएट्री प्राइमरीली इन पर्शियन। तो बेसिकली पर्शियन में लिखते थे बट हिंदी और उर्दू में भी इनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोकरा आर्ट फॉर्म इज प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ढोकरा आर्ट फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। ढोकरा इज एन आर्ट फॉर्म दैट इज हाईली प्रैक्टिस्ड इन द बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी बाय द लोकल ट्राइबल कम्युनिटी। तो बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा इस ढोकरा आर्ट फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। Next question, which of the following instrument has its strings made of horse hair? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिनकारा।
तो चिनकारा ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो हॉर्स के हेयर से बनी होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सो स्ट्रिंग्स ऑफ चिनकारा आर मेड ऑफ हॉर्स हेयर। चिनकारा इज अ बोट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। इट हैज़ 3 स्ट्रिंग्स, 2 हॉर्स हेयर्स एंड 1 स्टील। तो 2 घोड़े के बालों से बनी होती हैं और एक जो स्ट्रिंग होती है वो स्टील से बनी होती है। इन टोटल 3 स्ट्रिंग होती हैं चिनकारा में। इट इज़ अ लोकल इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची। तो सांची स्तूपा ये हमारी कंट्री का ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है। सो द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट stone structures in India and an important monument of Indian architecture. It was originally commissioned by the Mauryan Emperor Ashoka the Great in 3rd century BCE. तो 3rd century में इसको बेसिकली बनवाया था मौर्यन एम्परर अशोका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध इनका रियल नेम सिद्धार्थ था। द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा वॉज सिद्धार्थ। ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी इन 563 BC इन द हाउस ऑफ किंग शुद्धोधन ऑफ द इक्ष्वाकु डायनेस्टी, क्षत्रिय साक्य क्लैन। हिज मदर्स नेम वॉज महामाया। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी के थे और इनका क्लैन साक्य क्लैन था और इनकी मदर का नाम महामाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवोशनल सेंट वॉज कॉबलर बाय प्रोफेशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, रायदास। तो रायदास वॉज अ डिवोशनल भक्ति सेंट और ये कॉबलर थे अपने प्रोफेशन से, यानी कि मोची थे। रविदास और रायदास, इनको रायदास भी काफ़ी जगह मेंशन किया है। सो रविदास और रायदास वॉज अ इंडियन मिस्टिक poet sant of Bhakti movement during the 15th and 16th century CE. He was a guru in the region of Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh and mainly Punjab. He was a devotional saint and cobbler by profession. तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, which Bhakti saint was a cobbler by profession? So right answer will be Raidas or Ravidas. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र नाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद इनका रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त और स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863। इसलिए हर साल 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे की तरह भी मनाते हैं। और इनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902 में। इनका रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद जी की एक काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है जिसका नाम है कर्मयुग, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। सो ये भी आपने याद रखना है, कर्मयुग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया यक्षगान अ डांस ड्रामा इज पॉपुलर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटका में यक्षगान परफॉर्म किया जाता है। यक्षगान इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटका। इट्स लिटरल मीनिंग इज यक्षास सॉन्ग। इट डेवलप्ड इन द उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका में भी उडुपी डिस्ट्रिक्ट में ये डेवलप हुआ। इट्स ओरिजिन इज बिलीव टू बी बिटवीन द 10th एंड 16th सेंचुरी। तो 10th से 16th सेंचुरी के बीच में इसका ओरिजिनेशन माना जाता है। बेसिकली कर्नाटका से एसोसिएटेड है, आपने ये याद रखना है, और उसकी उडुपी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ आमिर खुसरो? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हसन। तो मोहम्मद हसन, दिस वाज द रियल नेम ऑफ आमिर खुसरो। आमिर हसन, अबुल हसन यमीनुद्दीन आमिर खुसरो 14th सेंचुरी में बेसिकली ये प्रोमिनेंट थे। अ चीफ लिविंग near Delhi around the century. He was a poet, singer and musician by profession. Next question, what was the earlier name of music director A.R. Rahman? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार A.R. रहमान इनका पुराना नाम था, या फिर हम ओल्ड नेम, फॉर्मर नेम, रियल नेम कह सकते हैं। A.R. रहमान was born in a Hindu family, but he and his family converted into Islam in 1988, and at that time he changed his name from A.S. दिलीप कुमार to अल्लाह रखा रहमान, यानी A.R. रहमान। तो इनने अपना नाम दिलीप कुमार से बदलकर अल्लाह रखा खान या अल्लाह रखा रहमान रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलट्टम एंड चोलिया आर द डांस फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द टू स्टेट्स?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो आंध्र प्रदेश में फेमस है कोलट्टम डांस और चोलिया डांस, ये उत्तराखंड का एक फेमस फोक डांस है। या फिर चोलिया डांस उत्तराखंड का स्टेट डांस भी है। कोलट्टम इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश प्लेड विद स्टिक्स। इट इज अ रूरल डांस एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिदमिक मूवमेंट्स, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, यूजुअली परफॉर्म ड्यूरिंग विलेज फेस्टिवल्स के टाइम में परफॉर्म किया जाता है कोलट्टम डांस। चोलिया इज अ डांस फॉर्म प्रैक्टिस्ड इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो चोलिया डांस ये उत्तराखंड के 2 डिवीजन से कुमाऊं एंड गढ़वाल, तो कुमाऊं में बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथक। तो कथक एक क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का। तो इन टोटल वी हैव 8 क्लासिकल डांसेस और उसमें से जो कथक है वो एसोसिएटेड है उत्तर प्रदेश से। So Uttar Pradesh is the place where the Kathak, one of the four most classical dances of India, flourished. So current में अभी हमारे पास 8 classical dances हो गए हैं which are recognized by the Sahitya Academy. The word Katha from which Kathak is derived from the word Katha, जिसका मतलब होता है stories. तो कथक में भी basically stories को depict किया जाता है. It is thought to be one of the important dances in 8th form of classical dance. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटिंग इन ओडिशा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशी। तो ओडिशी एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो ओडिशा में ओरिजिनेट हुई। सो ओडिशी इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। इट इज़ अ सेंसस एंड लिरिकल डांस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पारसी न्यू ईयर नोन एज। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी नवरोज। तो पारसीज का जो न्यू ईयर है उसे नवरोज के नाम से जाना जाता है। द पारसी न्यू ईयर इज अ रीजनल हॉलीडे सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ज़ोरोस्ट्रियन कैलेंडर्स फर्स्ट मंथ दैट इज कॉल्ड एज फारवरदिन। इट इज ऑल्सो नोन एज नवरोज। देखिए नव का मतलब होता है न्यू एंड रोज का मतलब होता है डे, तो रिस्पेक्टिवली न्यू डे होता है नवरोज का मतलब, जो पारसीज का न्यू ईयर होता है। Next question, which is the most holy pilgrimage spot for the Buddhist? राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी बोध गया। तो बोध गया एक पिलग्रिमेज प्लेस है बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों के लिए। सो फॉर बुद्धिस्ट बोध गया इज एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेस। थ्रू आउट अर्ली बुद्धिस्ट हिस्ट्री देयर वर एट लीस्ट 4 मेजर पिलग्रिमेज सेंटर्स। और ये कौन कौन से सेंटर है? बुद्धास बर्थ प्लेस एट लुम्बिनी, ये एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज स्पॉट है। उसके बाद प्लेस वेयर हिज एनलाइटमेंट एट बोध गया। तो बोध गया में इनको एनलाइटनमेंट मिला था। डियर पार्क इन वाराणसी, जहाँ पर बनारस के पास इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन प्रीच किया था। एंड द विलेज ऑफ कुशीनगर वेयर ही डाइड, और कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। तो 4 स्पॉट्स कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, बोध गया, बनारस और चौथा है कुशीनगर। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, बोध गया में एनलाइटनमेंट मिला था, बनारस में फर्स्ट सरमन दिया था और कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशायन इज द ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो नेपाल का एक फेस्टिवल है, हम ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल इसे रिगार्ड कर सकते हैं दशायन। इट इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द डे ऑफ गॉडेस दुर्गा किल्ड डेमन्स नोन एज महिषासुर हु वर किलिंग द वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स द देवलोक। तो जो ये फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है टू कोमेमोरेट द गॉडेस दुर्गा, जहाँ पर दुर्गा ने महिषासुर, गॉडेस दुर्गा ने महिषासुर जो एक राक्षस था इसका वध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन स्टैब्लिश्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1943 में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन स्टैब्लिश हुआ था। द इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन was established in 1943. It played important role in the growth and development of theatre in India. तो आपने याद रखना है 1943 में पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण यूनिकली सेलिब्रेटेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। तो गुजरात में उत्तरायण का जो फेस्टिवल है इसे काफ़ी फेमसली या फिर काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है उत्तरायण का फेस्टिवल।
ऑल्दो ये पूरी कंट्री में मनाया जाता है, पर गुजरात में इसे ज़्यादा हम कह सकते हैं ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ मनाया जाता है, ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाया जाता है। एवरी ईयर गुजरात सेलिब्रेट्स मोर देन 200 फेस्टिवल्स। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड months beforehand. Homes in Gujarat being begin to manufacture kites, special box kites for the festival. तो उत्तरायण में बेसिकली काइट्स को फ्लाई किया जाता है और यहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जिसको उत्तरायण भी कहते हैं, कह सकते हैं हम, ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड सिंस विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, 1973 से जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं इनको एडमिनिस्टर किया जाने लगा। स्टैब्लिश हो गए थे ऑल दो ये 1954 में। द नेशनल फिल्म अवार्ड हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड along with the International Film Festival of India and the Indian Panorama by the Indian government's Directorate of Film Festivals since 1973. It is the highest award given for films in India. The awards were first presented in 1954 और ये इंडिया के फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले, फिल्म के फील्ड में दिए जाने वाले हाईएस्ट अवार्ड्स हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड स्टैब्लिश कब हुए थे? 1954 में, एडमिनिस्टर्ड इन द ईयर 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स व्यास सम्मान इज गिवन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिटरेचर के फील्ड में व्यास सम्मान को दिया जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट option for this question. So the KK Birla Foundation instituted the Vyas Samman Award in 1991. It is given annually to an outstanding work of Hindi literature by an Indian citizen published in the last 10 years. तो हिंदी लिटरेचर में ये अवार्ड दिया जाता है व्यास सम्मान, और इसका फॉर्मेशन के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में किया था। द अवार्ड इंक्लूड्स अ कैश प्राइज ऑफ ₹3.50 lakh. Next question, which of the following Buddhist monastery is known as Ajanta of the Himalayas? राइट आंसर हो जाएगा टाबो मोनेस्ट्री। तो बुद्धिस्ट की जो टाबो मोनेस्ट्री है इसे अजंता ऑफ हिमालयास के नाम से रेफर किया जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। टाबो मोनेस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोनेस्ट्रीज इन द लाहौल and Spiti Valley and was founded more than a millennium back in 996 AD. Tabo Monastery is also known as the Ajanta of the Himalayas. Next question, which of the following is called as the storehouse of the world art collections? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, सलारगंज म्यूजियम। तो सलारगंज म्यूजियम इसको वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन का स्टोर हाउस कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे जो हमारी कंट्री का जो प्लेटो रीजन है उसको कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, वैसे ही स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन कहा जाता है सलारगंज म्यूजियम को। Salarganj Museum is also called as the storehouse of world art collection. This museum is an art museum. It is located in Darushifa on the bank of Musi River in Hyderabad. तो हैदराबाद में situated है मूसी रिवर के बैंक में जो दारुशिफा है, यहाँ पे located है ये सलारगंज म्यूजियम। It is the third largest museum in India. Next question, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान is related to which musical instrument? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, शहनाई। तो शहनाई से एसोसिएटेड थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूज्ड टू प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज शहनाई। हिज रियल नेम वाज कमरुद्दीन खान। तो इनका रियल नेम था कमरुद्दीन खान, बिस्मिल्लाह खान जी का। ही वॉज एन इंडियन म्यूजिशियन क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा पेंटिंग्स इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग इज द पिक्टोरियल आर्ट ऑफ कांगड़ा नेम्ड आफ्टर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, अ फॉर्मर princely state that patronized the art. Kangra paintings of ancient India belong to the school of Pahari paintings that were patronized by the Rajput rulers
बीइंग 17th एंड 19th सेंचुरी। तो कांगड़ा जो पेंटिंग्स थी ये पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग को बिलोंग करती हैं। पहाड़ी मतलब होता है बेसिकली हिल्स को रेफर करता है। तो जो कांगड़ा पेंटिंग्स है ये पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग से एसोसिएटेड है, ये भी आपने याद रखना है। और कांगड़ा पेंटिंग्स बेसिकली हिमाचल प्रदेश स्टेट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई हरोबा इज पॉपुलर इन विच इंडियन स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। तो मणिपुर में फेमस है लाई हरोबा विच इज़ अ फेस्टिवल। लाई हरोबा इज पॉपुलर फेस्टिवल इन मणिपुर विच इज एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ ट्रेडिशनल डेटीज एंड एंसेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड जगन्नाथ। तो लॉर्ड जो जगन्नाथ हैं इनको ऑनर करने के लिए जो रथ यात्रा पुरी उड़ीसा में सेलिब्रेट की जाती है। रथ यात्रा या फिर रथ यात्रा, द फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स ऑफ श्री जगन्नाथ इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट पुरी, द टेम्पल टाउन ऑफ ओडिशा। तो पुरी को टेम्पल टाउन ऑफ ओडिशा के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो रथ यात्रा है इसको सेलिब्रेट किया जाता है जिसे द फेस्टिवल ऑफ चैरियट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया डांस which is one of the 8 principal classical dances of India is from which of the following states? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, असम। तो असम स्टेट को बिलोंग करता है ये सत्रिया डांस जो है वन अमंग द क्लासिकल 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। सो सत्रिया नृत्य इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम which represents the Satriya culture, the basis of the religious and cultural fabric of Assam. It is one among the 8 principal classical Indian traditions. Next question, the famous Ganga Sagar Mela, an annual fair, is held in which state of India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला को सेलिब्रेट किया जाता है। सो द गंगा सागर मेला इज अ रिलीजियस फेस्टिवल एंड सेकंड बिगेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला ऑफ इंडिया। तो इंडिया में सबसे बड़ा जो फेयर है कुंभ फेयर माना जाता है और इसके बाद सेकेंड नंबर पर है गंगा सागर मेला जो वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। सो गंगा सागर मेला ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन सागर द्वीप और सागर आइलैंड इन वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया। So next question, in which of the following city elephant festival is celebrated annually? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। तो जयपुर में एलिफेंट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है ईच ईयर। द एलिफेंट फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द सिटी ऑफ जयपुर इन राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर एंड इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल उत्सव इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में डोल उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। दिस कल्चरल फेस्टिवल मार्क्स ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग सीजन के आगमन को मार्क करने के लिए स्प्रिंग सीजन जब अप्रोच करता है तो उस टाइम पर डोल उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग इज सेलिब्रेटेड एज डोल उत्सव, डोल जात्रा और डोल पूर्णिमा एंड बसंत उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद द फेमस पोएम वॉज रिटन बाय? राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली इट इज़ नॉट अ पोएम, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। तो जयदेव इन्होंने लिखी है गीत गोविंद। द गीत गोविंद इज अ वर्क कंपोज्ड बाय द 12th century हिंदू पोएट जयदेव। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन कृष्णा, राधा एंड गोपीज, द फीमेल काउ हर्डर्स ऑफ वृंदावन। तो इन्होंने बेसिकली अपनी जो कंपोजिशन है गीत गोविंद इसमें कृष्ण भगवान, राधा और जो गोपीज़ हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। द गीत गोविंद इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 चैप्टर्स और इसमें इन टोटल 12 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेयम इज अ पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, केरला। तो केरला स्टेट का एक फेमस पॉपुलर डांस हम कह सकते हैं थेयम डांस। सो थेयम इज अ famous ritual art form that originated in North Kerala, which brings to life the great stories of our state. It encompasses dance and music. तो केरला स्टेट की स्टोरीज को डिपेक्ट करता है थेयम डांस और ये कॉम्पोजिशन है डांस और म्यूजिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी इज द फीमेल अवतार ऑफ विच हिंदू गॉड?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु के जो फीमेल अवतार हैं उनको मोहिनी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी मीनिंग द enchantress is a female avatar of Lord Vishnu. She is worshipped in western and southern parts of India. तो इनको वेस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वर्शिप किया जाता है। She is also known as Mahalsa and Shibalika, called as the celestial maiden. Next question. Which of the following musical instrument is of Indian origin? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लूट। तो फ्लूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इंडियन ओरिजिन का। सम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट हैव डेवलप्ड इन इंडिया आर तबला, मृदंगम, ढोलक, सितार, फ्लूट एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज पर्व इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। तो ओडिशा का एक फेमस फेस्टिवल है राज पर्व। राज पर्व ऑल्सो नोन एज मिथुना संक्रांति और मिथुन संक्रांति इज अ 3 day लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ वुमेनहुड सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा इंडिया। तो 3 days का ये फेस्टिवल होता है राज हरोबा, जो ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी एट हैदराबाद फीचर्स विच भक्ति सेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य इनको फीचर करती है ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जो स्टैब्लिश की गई है हैदराबाद में। बेसिकली जो है ये रामानुजाचार्य इनकी पोर्ट्रेट का स्टैचू बनाया गया है। सो द 216 feet टॉल स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कोमेमोरेटिंग द 11th century भक्ति सेंट श्री रामानुजाचार्य, और ये लोकेटेड है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the name of मीराबाई's husband? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजराज। तो मीराबाई जो डिसाइपल थी लॉर्ड कृष्णा की, इनके हस्बैंड का नाम भोजराज था। मीराबाई वॉज मैरिड इन 1516 टू भोजराज, द क्राउन प्रिंस ऑफ मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सांगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। तो मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है ये सांगाई फेस्टिवल। सांगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। इट इज सेलिब्रेटेड बाय द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट एवरी ईयर। इट इज सेलिब्रेटेड नियर द लोकटक लेक के पास में इसे सेलिब्रेट किया जाता है सांगाई फेस्टिवल को मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ विच इंडियन स्टेट इज विदेशिया फोक डांस एसोसिएटेड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, बिहार। तो बिहार स्टेट से एसोसिएटेड है ये विदेशिया फोक डांस। Videshya is a form of dance drama that is believed to have been created by Bhikari Thakur, a barber with a passion for drama. तो जो ये विदेशिया फोक डांस है इसे माना जाता है कि भिखारी ठाकुर इन्होंने इस फोक डांस को स्टैब्लिश किया, इस फोक डांस को फॉर्म किया। It deals with the social issues and conflict between the traditional and modern rich and poor. सो हेयर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन मेंशन किया गया है। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ली कॉर्ब्यूसर द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ वॉज अ नेशनल ऑफ, यानी ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।